गरीब माँ की करोड़पति बेटियाँ। सीमा के पति गुजर गए थे। सीमा ने एक बड़े से घर में नौकर का काम करती थी। सीमा की दो छोटी छोटी बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का नाम था स्नेहा और छोटी बेटी का नाम था सुराही। दोनों बहनें बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती थी, खेलती थी और दोनों बहनें अपनी माँ के काम में हाथ भी बटाती थी। और उसी घर में मालकिन अनीता का बेटा श्रेयांश भी रहता था। लेकिन अनीता ने कभी भी स्नेहा और सुराही के साथ खेलने नहीं देती थी। एक दिन श्रेयांश ने खिड़की के पास खड़े होकर देख रहा था कि स्नेहा और सुराही दोनों खेल रही है। अनीता ने अपने बेटा श्रेयांश से कहती है कि श्रेयांश, तुम स्नेहा और सुराही के साथ मत खेलना। तब श्रेयांश ने बोला कि क्यों माँ, मैं क्यों नहीं खेल सकता। तब अनीता ने बताई कि तुम करोड़पति हो और स्नेहा सुराही एक गरीब है। वे हमारे घर में नौकर का काम करती है, इसलिए तुम उन दोनों के साथ मत खेलना। स्नेहा और सुराही का नज़र श्रेयांश पर पड़ा। तब दोनों बहन ने बोली कि श्रेयांश, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ तुम हम दोनों के साथ में खेलो। तब श्रेयांश ने बोला कि नहीं, मैं तुम दोनों के साथ नहीं खेलूँगा। तब स्नेहा और सुराही ने बोली कि क्यों? तब श्रेयांश ने बोला कि तुम लोग गरीब हो और मेरे घर में काम करती हो, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ नहीं खेलूँगा। तब स्नेहा ने बोली कि ठीक है, तुम मत आओ। फिर एक दिन की बात है कि दोनों बहन खेल रही थी। तभी श्रेयांश वहाँ आकर खड़ा हो गया। तब स्नेहा ने कही कि श्रेयांश, मैं तुमसे शादी करूँगी, तब मैं करोड़पति बन जाऊँगी। स्नेहा की बात मालकिन ने सुन ली और तब स्नेहा को मालकिन ने थप्पड़ लगा दी और बोली कि सीमा, तुम इधर आओ, देखो तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है। तब सीमा ने बोली कि मालकिन, बच्चे छोटे हैं, खेल खेल में ऐसी बातें बोल देते हैं। तब मालकिन बहुत गुस्सा हो गई और सीमा उनकी दोनों बेटियां को अपने घर से भगा दी। सीमा ने रोते हुए अपनी दोनों बेटी को घर से सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक एक कार वाला उसे मार दिया। दोनों बच्ची ने रोने लगी। बच्ची की आवाज़ सुनकर कार वाला ने सीमा को और दोनों बच्ची को अपने कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया और इलाज करवाया। सीमा को ज़्यादा चोट नहीं लगा था। सीमा ठीक हो गई। तब कार वाला ने सीमा से माफ़ी मांगा कि आप भी जल्दी में थी और मैं भी घर जाने की जल्दी में था, इसलिए ऐसी घटना घट गई। अब से आप ध्यान से रोड पार कीजिएगा। फिर कार वाला ने पूछा, वैसे आप कहाँ जा रही थी? तब सीमा ने बोली कि मैं अपने लिए काम ढूंढने जा रही थी, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं। तब उस कार वाले ने बोला, आप मेरे साथ मेरे घर पर ही अब से काम करिए और इन दो बेटियों को स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। दोनों बेटियां पढ़ाई करेगी। तब स्नेहा और सुराही ने बोली, अंकल जी, जब हम दोनों पढ़ जाएंगे तब करोड़पति बन जाएंगे। तब उस आदमी ने बोला कि हाँ बेटी, यदि आप मेहनत करके खूब पढ़ाई करोगी तब एक न एक दिन ज़रूर करोड़पति बन जाओगी। स्नेहा की बात को सुनकर कार वाली की पत्नी हंसने लगी। बोली, बेटी, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम ज़रूर करोड़पति बनोगी और तुमसे करोड़पति लड़का शादी भी कर लेगा। तभी स्नेहा के मन में
उस श्रेयांश की बात याद आया। श्रेयांश करोड़पति है, मैं श्रेयांश से शादी कर लूँगी। सीमा ने वहाँ रहकर काम करने लगी और उसकी दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी। कई साल बीत गए। सीमा ने स्नेहा को बोली कि स्नेहा, तुम जल्दी से तैयार हो जा, तुमको आज लड़के वाले देखने आएंगे। तब स्नेहा ने बोली कि इतनी जल्दी? माँ सीमा ने बोली कि हाँ बेटी, यहीं पर एक पास में पड़ोस में उनका एक लड़का है, बहुत अच्छा है, मैं देखी हूँ, उसी से तुम्हारा शादी कर दूँगी। तब स्नेहा तैयार हो जाती है। तब लड़के वाले ने आए और स्नेहा को पसंद कर लिए और स्नेहा को शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो जाती है। अब स्नेहा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ महीनों के बाद जब स्नेहा वापस आई तब सुराही को बोली, सुराही, अब तुम्हारा भी शादी करनी है, मैं एक लड़का देखी हूँ। तब सुराही ने बोली कि बिल्कुल भी नहीं दीदी, मैं तो बचपन में ही लड़का अपने लिए पसंद कर ली हूँ। तब स्नेहा ने बोली कि बचपन में? सुराही ने बताई कि हाँ दीदी, अनीता आंटी का बेटा श्रेयांश, वे करोड़पति है, मैं उसी से शादी करूँगी। तब स्नेहा ने बोली कि अनीता आंटी बिल्कुल हम लोग को पसंद नहीं करती है, तू उसी घर में उन्हीं के लड़का से शादी करेगी। तब सुराही ने बोली कि हाँ दीदी, मैं भी आंटी को दिखाना चाहती हूँ कि गरीब का भी किस्मत कभी भी बदल सकता है। तब स्नेहा बोली कि तुझे क्या लगता है, अभी तक श्रेयांश बैठा होगा? सुराही बोली कि हाँ दीदी, श्रेयांश मेरे को पसंद करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैं ही लड़की वो हूँ। तभी स्नेहा और सुराही की माँ वहाँ आ जाती है। पूछने लगी कि क्या तुम कोई लड़का पसंद की है? तब सुराही इस बात को पलट देती है, बोलती है कि नहीं माँ, हम दोनों बहन मजाक कर रही थी। श्रेयांश ने सुराही को पसंद करता है। फिर एक दिन श्रेयांश ने सुराही को मिलने के लिए फ़ोन कॉल किया। तब सुराही चली गई और श्रेयांश से मिली। बोली कि श्रेयांश, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और तुम बहुत बड़ा करोड़पति हो, तो क्या तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेगी? तब श्रेयांश ने बोला कि क्यों नहीं, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा जो हूँ, उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को मना लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ। कुछ दिन के बाद श्रेयांश और सुराही की शादी हो गई। ये है कहानी गरीब माँ की करोड़पति बेटिया का। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।